नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक का प्रश्न उत्तर देखेंगे। लो 10वां पाठ जो आप लोगों का संस्कृत में है मंदाकिनी वर्णम, जिसको हम लोग पढ़ लिए थे। लो तो मंदाकिनी वर्णम का ही हम लोग आज प्रश्न उत्तर बनाएंगे। लो तो प्रश्न उत्तर को देखने से पहले आप लोग मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है थोड़ा सा कठिन है, तो आप लोग प्रश्न उत्तर को देखने से पहले मंदाकिनी वर्णम का जो वीडियो बनाया गया था, जो उसको समझाया गया था प्रत्येक पंक्ति को, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोग उसको आप लोग अगर पढ़ लेते हैं लो तो प्रश्न उत्तर आप लोग आसानी से समझ जाएंगे लो और आसानी से बना लेंगे। लो तो बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लो प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। लो देखिएगा। लो अभ्यासः लिखितः, लिखित में जो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। तो आप लोग समझते हैं। लो एक पद में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग को चित्रकूटस्य, यानी कि चित्रकूट के। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। दूसरा प्रश्न है, नृत्यति यु कह प्रतिभाति, नाचने के समान कौन प्रतीत होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतः, यानी कि पर्वत। पर्वत नाचने के समान प्रतीत होते हैं। अब देखिएगा लो, ये अगर आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लो इस चैप्टर का, तो आप लोग खुद से बना सकते हैं। लो तीसरा प्रश्न है, संप्राप्तम कह पितानी जलानी कुलसितानी। इस समय किसके द्वारा पिए जाने के कारण जल जो है वह गंदा हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृगः, यानी कि हिरणों के द्वारा, हिरण समूहों के द्वारा पिए जाने के कारण जल क्या हो गया है? गंदा हो गया। ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्व बाहवः के सन्ति, बाहों को ऊपर कौन किए हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुनयः, यानी कि मुनि। मुनि लोग, ऋषि लोग अपने दोनों बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना कर रहे हैं। वही पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, विशालाक्षी इति कस्याः कृते संबोधनम। विशालाक्षी, ये जो शब्द है विशालाक्षी, यह किसके लिए संबोधित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीताया, यानी कि सीता के लिए। विशालाक्षी का मतलब होता है बड़ी बड़ी आँखों वाली, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली। तो ये शब्द आप लोग को सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा लो, दूसरा है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखे। तो देखिएगा लो, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। किताब में ये समाहित नहीं हो पाएगा, इसलिए हम कॉपी पे इसको लिख दिए हैं प्रश्न के साथ और उत्तर के साथ। तो कॉपी की सहायता से हम लोग पूर्ण वाक्य वाले उत्तर को देखेंगे। लोग तो इसको हम लोग देखते हैं लो कॉपी की सहायता से। यही ना प्रश्न था आप लोग को दूसरा, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना चका। प्रश्न जो है वह ब्लू से लिखा गया है और जो उत्तर है वह काला से लिखा गया है, ताकि समझ में आए। हंस सारसों से सेवित रंग बिरंगे टटो वाली कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हंस सारस सेविता विचित्र पुलिना च मंदाकिनी, यानी कि हंस सारसों से सुशोभित रंग बिरंगे टटो वाली मंदाकिनी नदी है। अगला प्रश्न है, संसित व्रता मुनियः किम कुर्वन्ति। प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि क्या करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसित व्रता मुनियः आदित्यम उपतिष्ठन्ते। प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि आदित्य की उपासना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। अगला प्रश्न है, ग श्रीरामः मंदाकिन्याम पोप्ल्युमानान कान दर्शयति। श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीरामः मंदाकिन्याम पोप्ल्युमानान पुष्प संचयान जल मध्यगान दर्शयति। श्री राम मंदाकिनी नदी में तैरते हुए फूलों के समूह को दिखाते हैं जो जल के बीच में तैर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध जना कीर्णाम मंदाकिनीम का पश्यति। सिद्ध जनों से भरी हुई मंदाकिनी नदी को किसको दिखाते हैं, दिखाया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्ध जना कीर्णाम मंदाकिनीम सीता पश्यति। सिद्ध जनों से भरी हुई मंदाकिनी को सीता को दिखाया जाता है, यानी कि सीता देखती है। कौन देखती है? तो सीता देखती है। सिद्ध जनों से भरी हुई मंदाकिनी को कौन देखती है? तो सिद्ध जनों से भरी हुई, साधु संतों से भरी हुई मंदाकिनी नदी को सीता देखती है। अगला प्रश्न है 5वां, मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता कः। मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता वाल्मीकि ही अस्ति। मंदाकिनी वर्णन के रचयिता वाल्मीकि हैं। देखिए चलो, ये थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा, फिर से हम बता दे रहे हैं इसको। यहाँ पे ये छूट गया था। मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता कौन है? मंदाकिनी वर्णन के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता वाल्मीकि ही अस्ति। मंदाकिनी वर्णन के रचयिता वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। वाल्मीकि वर्णन रामायण के किस कांड से लिया गया है, किस कांड में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग को मंदाकिनी वर्णम रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति। मंदाकिनी वर्णम रामायण के अयोध्या कांड में है। ये जो मंदाकिनी वर्णम जो आप लोग को मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है, ये किस कांड में है, रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो ये रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है सुबह गिरह के निष्कुजंती। मीठी आवाज़ों में कौन गा रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबह गिरह रथांगा हवयना द्विजा निष्कुजंती। मीठी आवाज़ों के साथ रथांगा हवयना का मतलब होता है चकवा, चकवा पक्षी, यानी कि मीठी आवाज़ों में चकवे पक्षी। द्विजा का मतलब होता है पक्षी। मीठी आवाज़ों में चकवे पक्षी बोल रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं लोग। ये जो आप लोग को दूसरा प्रश्न था, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना था, ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं लोग। तो तीसरा जो प्रश्न है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, ये आप लोग भर सकते हैं लोग। ये श्लोक है, किताब में से लिया गया है, आधा दिया है आधा छोड़ दिया गया है। तो जो छोड़ दिया गया है आप लोग किताब की सहायता से भर लीजिएगा लोग। हम भर भी दिए हैं, केवल पढ़ दे रहे हैं इसको। विचित्र पुलिनाम रम्याम, जो छोड़ दिया गया है उसको भर दिया है। हंस सारस सेविताम, इसमें दिया हुआ है पश्य मंदाकिनी नदीम, क्या छोड़ा गया है? कुसमय रूप संपन्ना। ख देखते हैं लोग, क्वचिन मणिनिका सोदाम, क्वचिद इसमें आगे छोड़ दिया गया है, तो क्वचित पुलिन शालिनम। क्वचित उसके बाद से छोड़ा हुआ है सिद्ध जना कीर्णाम, फिर पश्य दिया हुआ है, फिर मंदाकिनी नदीम छोड़ा हुआ है। तो जो छोड़ दिया गया है उसको आप लोग भर लीजिएगा लोग। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में जो पद दिया गया है उनका समुचित प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना है, यानी कि खाली स्थान को भरना है। पहला है मंदाकिनी नदीम हंस सारस सेविता कुसमय रूप संपन्ना। मंदाकिनी नदी जो हंस और सारसों से सेवित है, फूलों से संपन्न है, वह कैसी है? नव्या है कि रम्या है कि भव्या है? तो किताब में रम्या की चर्चा है, आप लोग भर सकते हैं लोग देख करके, रम्या यानी कि मनोहर सुंदर, तो इसमें रम्या भरा जाएगा। आगे आते हैं हम लोग। देखिए इसमें रम्या भरा भी है, इसमें आप लोग को रम्या भरा भी है। अगला प्रश्न है सीता रामचंद्रस्य, सीता रामचंद्र की माता है कि प्रिया है कि पुत्री है? सीता रामचंद्र की प्रिया है। आगे है ख जटाजिनधरः ऋषियः अवगाहन्ते। जटा और मृग चर्म धारण करने वाले ऋषि नहा रहे हैं, किस में? पद्माम मंदाकिनीम यमुनाम। पद्मा में कि मंदाकिनी में कि यमुना में? तो मंदाकिनी में, यानी कि मंदाकिनी नदी में। इसमें भरा जाएगा मंदाकिनी। अगला प्रश्न है संसितव्रता मुनयः, संसितव्रता मुनयः उत्तिष्ठन्ते, यानी कि प्रशंसनीय व्रत वाले मुनि उपासना कर रहे हैं, किसकी? राम की कि आदित्यम, सूर्य भगवान की कि कृष्ण की? इसका हो जाएगा आदित्यम, आदित्य की। अगला प्रश्न है नदीम अभतः प्रनृत्यो, नदी के दोनों ओर नाचने के समान प्रतीत होते हैं, कौन? धरा, धरती, वृक्ष कि पर्वत? इसका उत्तर हो जाएगा पर्वत है, यानी कि पर्वत। नदी के दोनों ओर पर्वत नाचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगला है पूर्वासात दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, महलों के अपेक्षा दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है। महलों की अपेक्षा दर्शन अधिक महत्व है, किसका? गांव का कि वन का कि चित्रकूट का? तो भरा जाएगा चित्रकूट, यानी कि महलों की अपेक्षा चित्रकूट का दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे शांति है। अगला है पक्षिणः प्रायवाची अस्ति, पक्षी का प्रायवाची इसमें से कौन है? रवः है कि द्विजा है कि नगः है? द्विजा हो जाएगा, द्विजा मतलब होता है पक्षी। अगला है 6 अस्मिन् पाठे रथांगा हवयना खगस्य पर्यायवाची अस्ति। इस पाठ में रथांगा हवयना का मतलब होता है चकवा,
इस पाठ में चकवा का पक्षी का पर्यायवाची कौन है? कपोतस्य कबूतर, चक्रवाकस्य चकवा, काकस्य कौवा। चक्रवाकस्य हो जाएगा यानी कि चकवा। रथांगा हवेना पक्षी का पर्यायवाची होता है चकवा, यानी कि जिसको बोलते हैं लोग चक्रवाकस्य। तो इसमें चक्रवाकस्य भरा जाएगा। तो ये चैप्टर आप लोग को आज ख़त्म हुआ, इसका प्रश्न उत्तर आज ख़त्म हुआ। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। कल हम लोग 11 पाठ का जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे लोग।